नमोऽध्याय मंगलमय मंगलकरं वीतरागवे ज्ञान नमो तारियाते हरिहंतारि करे मंगल करे हो हंस कथन को तार याते मिले समाज सब पावे निज पर। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी इसमें 7वें अध्याय में सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण के अंतर्गत ये जो 5 लब्धियां होती हैं उनका वर्णन आया है और उसके पश्चात 5वीं लब्धि के बाद जीव जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात उसकी क्या क्या अवस्थाएं हो सकती हैं, संभावित अवस्थाएं, वो कल अपन ने जानी थी। इसमें ये बताया था कि कोई जीव ऐसा है कि जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो जो दर्शन मोहनी कर्म है ना उसकी माने उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। इसमें क्या लिखा था देखो, उसके 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है, ये लिखा था। एक तो ठीक है, देखो 265 पेज पर है ये विशेष या दूसरा पैरा, दूसरी लाइन। विशेष इतना कि यहाँ किसी जीव के दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है। माने बंध जो है वो एक ही कर्म का होता है, दर्शन मोहनी का। और जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है पहली बार, प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, तो उसके ऐसे प्राप्त करने वाले जो जीव होते हैं ना, उनमें से कोई जीव ऐसा होता है जिसके दर्शन मोहनी कर्म की प्रकृति का जो बनी हुई है सत्ता में है, उसमें 3 भेद पड़ जाते हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक प्रकृति, ऐसे 3 भेद पड़ते हैं। ठीक है, अब उनमें से जो सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त किया है तो उसमें से किसी के तो सम्यक मोहनी का उदय होता है तो वो क्षोभसन सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। ठीक है, और किसी को मिश्र मोहनी का उदय आता है तो वो मिश्र गुणस्थान माने तीसरा गुणस्थान में आ जाता है। सम्यक्त्व का 4था गुणस्थान था और वो सम्यक्त्व से गिर के तीसरे गुणस्थान में मिश्र मोहनी में आ गया। और किसी को जो है उसकी माने मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो वो साधी मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इस प्रकार से ये अवस्थाएं उसकी होती हैं, ये यहाँ बताया है। और यहाँ इसके बाद यहाँ पंडित साहब ने ये भी बोला था इसमें अंत में
कि देखो परिणामों की विचित्रता। ये सब कल चर्चा चल चुकी है कि कोई जीव तो 11वें गुण स्थान से गिर करके यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर और किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र संसार में रुलता है, और कोई नित्य निरोध से निकल करके मनुष्य होकर के मिथ्यात्व छूटने के पश्चात केवल ज्ञान प्राप्त करता है। ये कहा, ये सब क्या है? जीव के परिणामों की विचित्रता है। ठीक है, अब इसके आगे जो है वो चर्चा चलती है। देखो, तथा उस साधु मिथ्या दृष्टि के, भैया 266 पेज पर है, क्या नाम है इनका? रवि। हाँ, 266 पेज पर ऊपर। उस साधु मिथ्या दृष्टि के थोड़े काल मिथ्यात्व का उदय रहे तो बाह्य जैनीपना नष्ट नहीं होता। ये भी हो गया था क्या? ये भी हो गया था। तो उसके आगे चलते हैं फिर, देखो। और ये भी हो गया था मेरे ख्याल से, सब ये हो गए थे। तो कहां से चलेगा? हाँ, यहाँ 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 आते हैं अपन। तथा कोई जीव सम्मित से भ्रष्ट होकर मिश्र गुण स्थान को प्राप्त होता है, वहां मिश्र मोहिनी का उदय होता है। इसका काल मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र है, सो इसका भी काल थोड़ा है, इसलिए इसके भी परिणाम केवल ज्ञान गम्य है। यहां इतना भाषित होता है कि जैसे किसी को शिक्षा दी, उसे वह कुछ सत्य और कुछ असत्य एक ही काल में माने। मिश्र गुण स्थान है ना, मिश्र गुण स्थान माने मिश्र भाव हो गया। मिश्र भाव माने कुछ सत्य माने कुछ असत्य माने, ऐसा परिणाम होता है उसका। और इसका काल भी बहुत थोड़ा होता है। मध्यम अंतर मुहूर्त माने बहुत थोड़ा काल है। उसी प्रकार तत्वों का श्रद्धान और अश्रद्धान एक ही काल में हो, वह मिश्र दशा है। ऐसा श्रद्धान हो। अब इसके बारे में जो मिश्र गुण स्थान है, इसके बारे में जो भ्रांति है जगत के लोगों को, उसकी बात पंडित साहब ने थोड़ी सी की है यहाँ। देखो क्या कहते हैं, कितने ही कहते हैं, मतलब कितने ही लोग ऐसा मानते हैं कि हमें तो जिनदेव और अन्य देव सर्व ही वंदन करने योग्य हैं इत्यादि मिश्र श्रद्धान को मिश्र गुण स्थान कहते हैं। इसको मानते हैं ऐसा कि एक मिश्र गुण स्थान है कि ये भी सच्चे हैं और वे भी सच्चे हैं, दोनों को मिला दिया। हाँ हाँ जी, हाँ जी, सभी वंदन करने योग्य है। सो पंडित साहब कहते हैं, सो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है माने क्या? मिश्र गुण स्थान का स्वरूप ऐसा नहीं होता है कि ये भी देव बंद नहीं है और वो भी देव बंद नहीं है, मिथ्या दृष्टि भी बंद नहीं है और सम्यक दृष्टि भी बंद नहीं है। इसका नाम मिश्र गुण स्थान नहीं है, इस मान्यता का नाम। यह तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्व दशा है। ये क्या है? मिथ्यात्व की दशा है ये। व्यवहार रूप देवादिक का श्रद्धान होने पर भी मिथ्यात्व रहता है,
तब इसके तो देव कुदेव का कुछ निर्णय ही नहीं है, इसलिए इसके तो यह विनय मिथ्यात्व प्रकट है ऐसा जानना। क्या कहा है यहां पर कि देखो, जो कोई जी मिथ्या दृष्टि, जैसे अपन लोग हैं, अपन मिथ्या दृष्टि, अपन अन्य देवादिक को तो नहीं मानते हैं, अन्य देवादिक को नहीं पूजते हैं, इनको ही सच्चा मानते हैं, इनकी पूजा अपन करते हैं, ठीक है। तो इनकी पूजा करने पर भी, इनको नहीं मानने पर भी अपन है तो मिथ्या दृष्टि ना, क्योंकि जब तक अपने को आत्मा का भान नहीं हो जाएगा और सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं हो जाएगा, तब तक मिथ्या दृष्टि रहेंगे ना। और ये तो सब व्यवहार कार्य है, अपने देव को, अपने गुरु को, अपने शास्त्र का श्रद्धान करना, ठीक है ना। और इनका ही श्रद्धान करें अपन, और उनका श्रद्धान अपन नहीं करें, उनको नहीं माने, उनको नमस्कार आदि नहीं करें, तो भी मिथ्या दृष्टि रही ना अपन। तो जो दोनों को ही मान रहे हैं, तो वे मिथ्या दृष्टि कैसे नहीं हुए। और वे कहते हैं कि हम विश्वगुण स्थान वाले हैं, तो उनका ऐसा मानना ठीक नहीं है ना, ये आशय है। क्या रवि भाई, समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये थोड़ा सूक्ष्म है ये, है। और जो अंदर में चैतन्य वस्तु है ना, जो जीव है, जिसकी बात चल रही है, ये देह तो जड़ है, अचेतन है। ये देह कैसी है? अचेतन, माने इसमें चेतनता नहीं है। ये पता है कि नहीं पता है? अभी तुम मत बताओ, तो मैंने ना प्रश्न क्या किया है वो मुझे बताओ, जो दूर है थोड़ा, नहीं तो इधर पास में आ जाओ। हाँ, अब बताओ। हाँ हाँ हाँ, मैं बता दूँ। और अच्छा, और क्या मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या है, ये जानना है? ठीक है, बता दो। अभी मैंने क्या बात बताई थी? हाँ, अगर दोनों को माने तो उसकी मान्यता सच्ची नहीं है। सच्चे देव कौन है? देव पूज्य हैं। और जो सच्चे देव नहीं है, जो देव है ही नहीं वास्तव में, उन्हें देव मानना, तो वो मान्यता, उसको यहाँ मिथ्या दृष्टि कहा या मिथ्यात्व कहा। समझ में आया? हाँ, मिथ्या माने क्या होता है? झूठ। और दृष्टि का मतलब क्या होता है? दृष्टि माने दृष्टिकोण, अभिप्राय, मान्यता। तो झूठी मान्यता, झूठा, जो देव तो है नहीं, उसको कोई देव माने, तो वो उसकी मान्यता झूठी हो गई ना। बोलो। ऐसा है, जैसे क्या है, अपन ये देखते हैं, जैसे कोई छोटी लड़की है, और वो जो है किन्हीं दलालों के हाथ में फंस जाए, और वे दलाल किसी को, औरत को ला करके खड़ा करते हैं कि ये तेरी माँ है, और वो उसे माँ मान ले, और वो उसकी माँ है नहीं, तो इसकी मतलब उसको माँ मानना उसकी सही मान्यता है कि गलत मान्यता है? हाँ हाँ, थोड़ा वो दुलार करे, प्यार करे, उसे अच्छी वो सजाए, तो वो उसे उस पर विश्वास करने लगे,
और ये दलाल लोग ऐसे ही करते हैं ना, पहले उसको वो करने के लिए, तो बोलो वो सच, उसकी मान्यता सच्ची है, वो तो उनके भंवर में फंस गई बेचारी, और वो उसे मां मानने लगी। वो उसकी मां नहीं है ना, उसने उसको, क्योंकि उसे सच्ची परीक्षा नहीं है। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ये बात है। तो इस तरह से उसको जो देव नहीं है उसे देव माने, उसको यहाँ मिथ्या दृष्टि, दृष्टि माने मान्यता, झूठी मान्यता वाला है, उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अच्छा, ये सच्चे क्यों है, ये पता है? ये इसलिए हैं ये सच्चे, क्योंकि इनको राग द्वेष नहीं है। ये इनको बताया करो, समझाया करो, कभी मौका मिले तो इनसे चर्चा किया करो, ये चीजें ये बता देंगे, ठीक है? देखो, जगत में जितने अपन सब लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम ये अंदर में जो आत्मा चैतन्य वस्तु है, क्योंकि चैतन्य वस्तु निकल जाती है तो ये शरीर पे पड़ा रह जाता है। तो मान्यता किसकी किसमें होगी? मानना और जानना शरीर में होगा कि इसमें होगा? आत्मा में होगा। माने आत्मा मानता है, आत्मा जानता है, लेकिन शरीर न जानता है और न मानता है। हाँ, जानना और मानना सब आत्मा का कार्य है, शरीर का कार्य नहीं। शरीर साथ में रहता है इसके, लेकिन जानना मानना शरीर में नहीं होता, ऐसा है। तो ये जानता मानता है। अब इसमें क्या है कि इसको ये संसारी है, और वे कैसे हैं भगवान? तो वे संसार से पार हो गए। तो उनमें, भगवान में और मुझ में क्या अंतर है, एक पॉइंट, और क्या समानता है, दो बातें हैं। उनमें मुझ में कुछ समानता है कि नहीं है, एक बात तो ये, और दूसरी बात यह है कि असमानता क्या है जी? मैं बता रहा हूं, मैं पूछ नहीं रहा हूं, ये तो मैं अपने को प्रश्न आने चाहिए वो मैं बता रहा हूं। यहाँ बात ये चल रही है, ये सच्चे क्यों हैं और वे सच्चे क्यों नहीं है, ठीक है? तो देखो, अपने में उनमें अंतर ये है कि हम जो भी पदार्थ बाहर में हैं, शरीर, मन, वाणी, ये आवाज निकल रही है ना, ये सब, और हमारे स्त्री पुत्रादिक सभी सभी जीव इस प्रकार से, तो उन पदार्थों में हम राग द्वेष करते, क्या करते हैं? हाँ, किसी को अच्छा मान रहे हैं, किसी को बुरा मान रहे हैं। बोलो 24 घंटे अपन क्या कर रहे हैं? हाँ जी, सभी संयोग, सभी संयोगों में, व्यक्ति में ही नहीं, हर एक चीज में, धन में, शरीर में, संपदा में, व्यवसाय में, सब में ऐसा लग रहा है ना? हाँ, पैसे में, सब में लग रहा है ना? हमारे पास जो भी और भी संपदा चीजें हैं उनमें हम अपने निरंतर उसमें राग और द्वेष, राग और द्वेष, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छा है ये बना रहे, बुरा है इसको हटा दो। ये निरंतर इसको चल रहा है, ये इसको कहते हैं हमारे यहाँ शास्त्र की भाषा में इष्ट अनिष्ट की कल्पना। इसी को इष्ट की कल्पना, इसका नाम राग, और अनिष्ट की कल्पना, इसका नाम द्वेष, ठीक है? तो एक जीव के अंदर ये राग द्वेष चल रहे हैं निरंतर, और जो भगवान है उनके ये राग द्वेष निकल गए, ठीक है? ये इस जीव में और उनमें
ये असमानता है, ये अंतर है। आगे समझ में, आप समझ लेना धीरे धीरे। मैंने जो मतलब बताना था वो बता दिया। मैं जो कह रहा हूं ना, उसकी परीक्षा करना, माने जांचना इसको कि ये इन्होंने जो बताया है वो ऐसा ही है कि नहीं। ये लोग भी सब जो है ना, ये इसकी सब परीक्षा करते हैं। और मैं नहीं बता रहा हूं, ये शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो मैं बताने वाला हूं। मेरे अपने घर की कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो अब ये तो मुझमें और उनमें अंतर है कि वे राग द्वेष से रहित हैं और मैं राग द्वेष से सहित हूं। और मुझमें और उनमें समानता क्या है कि वे भी जीव हैं, चेतन वस्तु हैं, और मैं भी चेतन वस्तु हूं। ये तो समानता है। अब चूंकि हम एक ही जाति के हैं, एक ही बिरादरी के हैं, तो भी हमें अंतर है। क्यों अंतर है? कि उनमें राग द्वेष नहीं हो रहे और हमारे राग द्वेष बने हुए हैं। ठीक है, हम इतने संयोग के बीच में रह रहे हैं और उन्होंने सब संयोग छोड़ दिए क्योंकि उन्हें उनमें राग द्वेष नहीं रहा। हमारे इतने संयोग क्यों है? क्योंकि हमें उनमें राग द्वेष है। क्योंकि हमें ऐसा अनुभव करते हैं कि ये नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, हम इनके बिना नहीं रह सकते, हम इनके बिना नहीं रह सकते। बोलो, ऐसा हम सब अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? और वे भगवान वैसा अनुभव नहीं करते हैं कि ये सब रहेंगे तो ही हम रहेंगे। ये तो कहते हैं हमें इनकी जरूरत ही नहीं, हम तो अकेले ही हैं। आया समझ में? इसलिए वे सच्चे हैं। अच्छा, दूसरे जो देव हैं वे कैसे हैं? वे कहते तो भैया तीर कमान नहीं होगा तो हम कैसे रहेंगे, हमारे हाथ में गदा नहीं होगी तो हम कैसे रहेंगे, हमारे गले में सर्प नहीं होगा तो हम क्या, हमारी जो पहचान ही ये है। तो उन्हें अपना जो रूप है ना, तो उसके बिना संभव ही नहीं दिखाई देता। पर ये तो कोई भी कर सकता है ना, ये हमें उनमें क्या अंतर है? वे भी इन संयोगों को चाहते हैं क्या, और ऐसा मानते हैं हम इनके बिना है ही नहीं। बोलो, उनके बिना भी हो जाए तो कोई उनको देव मानेगा? क्यों? जो उनको देव मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं? इन्हीं कारणों से है। अरे और तो और, तुलसीदास जी ने, हाँ, तुलसीदास जी ने अपनी कविताओं में ये लिखा है, जैसे रामायण लिखी है ना उन्होंने, तो उन्होंने ये लिखा है, वे श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि हे श्री कृष्ण महाराज, तुम्हारे पास धनुष कमान नहीं है, इसलिए मैं तुमको नमस्कार नहीं कर सकता। है, तुम धनुष कमान लटका लो तो मैं तुम्हें नमस्कार करूंगा, मैं तो अकेले राम को नमस्कार करता हूं। तुलसीदास ने ये कहा। इससे क्या पता चलता है कि वो उनका लक्षण मानते हैं जो संयोग है, और हम भगवान किनको मानते हैं? जो असंयोगी है, जो कोई संयोग ही नहीं रखते है जी। हाँ, हाँ जी, ठीक है ना। तो वो उनमें और हमें क्या अंतर है बता? हमें भी ऐसा लगता है कि हम बिना पत्नी के नहीं रह सकते हैं, पत्नी को हमें चाहिए, और वे भी पत्नी के साथ खड़े हुए हैं मंदिर में, धनुष कमान लिए, बगल में पत्नी खड़ी है और वो भाई खड़ा हुआ है। तो श्री कृष्ण तो मोर मुकुट लगा करके बंसी बजा रहे हैं, राधा उनके संग में। कुछ भी सही है। तो यहाँ तो ये बताना है कि जो हम चाह रहे हैं, जिसके बिना हम अपने होने की कल्पना नहीं करते हैं, ऐसे ही जो देव हैं जो उनके बिना, संयोगों के बिना अपने होने की कल्पना नहीं करते हैं, तो हमें उनमें अंतर क्या रहा? तो वे हमारे देव कैसे हो सकते हैं? हमारा देव तो कोई हमसे ऊपर हो ना, अलग, वो हो सकता है ना।
है। फिर तो चाहे हम किसी को देव मान लें, पहले तीर कमान चलते थे, आप तो आज जो है तोप तमंचे चल रहे हैं, तो वो कोई तोप तमंचा वाला हो तो उसे देव मानने लोग पकड़ के बैठा लो, भैया हम तो तुम मंदिर बना लें हम तुम्हारा। और ऐसा हो रहा है ना, अभी मंदिर बनाए हैं, कोई सचिन तेंदुलकर को भगवान मानता है उसने उसका मंदिर बना दिया, कोई अमिताभ बच्चन को भगवान मानता है उसने उसका मंदिर बना दिया है? है? अच्छा, अच्छा, अटल जी का मंदिर बना दिया, उनको देवता मानने लगे। बोलो, तो भैया फिर ये इन देवताओं में और हमें अंतर क्या है? तो जो हमारे जैसा हो वो हमारा देव कैसा हो सकता है? अगर हम उसको देव मानते हैं तो हमारी मान्यता सच्ची है कि झूठी है? देव के बारे में झूठी है, इसका मतलब हम मिथ्या दृष्टि हुए। आ गया समझ में? मिथ्या दृष्टि इसको कहते हैं। और इसकी व्याख्या और आगे चलेगी गहरी तो वो और स्पष्ट होगा आपको। ठीक है, तो यहां कहां तक आ गए अपन देखो। ये तीसरा पैरा हो गया ना, जो अंतिम पैरा। इस प्रकार संयुक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टियों का कथन किया, प्रसंग पाकर अन्य भी कथन किया। ये सब चर्चा आ गई है। हाँ बोलो। हाँ हाँ, तो ये हो गया पूरा। यहाँ आए थे ना अपन तीसरी लाइन में, व्यवहार रूप देवादिक का श्रद्धान होने पर भी मिथ्यात्व रहता है। मिथ्यात्व का मतलब होता है भैया मिथ्या मान्यता। क्या रवि भाई? मिथ्यात्व का मतलब मिथ्या मान्यता, और जिसकी मिथ्या मान्यता है उसको मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसकी मिथ्या मान्यता है माने इसको मिथ्यात्व है, इसके मिथ्यात्व है, और ये इसके मिथ्यात्व है तो ये व्यक्ति मिथ्या दृष्टि हुआ। ठीक है, ऐसा आशय है। मिथ्यात्व माने झूठा, झूठा बना। तब इसके देव कुदेव का कुछ निर्णय ही नहीं है, इसलिए इसके तो यह विनय मिथ्यात्व प्रकट है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं ना, उसमें एक विनय मिथ्यात्व है। ये मिश्र गुण स्थान नहीं हो सकता। बस ये बात बतानी थी पंडित साहब को। ठीक है, इस प्रकार सम्मुख के सन्मुख मिथ्या दृष्टियों का कथन किया और प्रसंग पाकर अन्य भी कथन किया है। ठीक है भाई हरीश भाई, यहां तक तो और तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो इस पूरा जो प्रकरण है, पूरा प्रकरण माने कहां से लेकर के 7वें अधिकार का पूरा, निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उभयभासी मिथ्या दृष्टि और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि यहां बताए गए हैं और उनके स्वरूप का कथन किया गया है। तो उस सब का अब समापन मानो उपसंहार यहां करते हैं। एक बात और मैं बता दूं, कल ग्रहीत मिथ्यात्व की बात आई थी किस संदर्भ में आई थी? वो इसी में आई थी शायद, है ना, कि उनके तो ग्रहीत मिथ्यात्व है, ऐसा आया था। है? हाँ 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 हाँ, ये देखो ऊपर वाले पैरा में है, तीसरी लाइन में, तथा बहुत काल तक मिथ्यात्व का उदय रहे। मिल गया? तो जैसी अनाद मिथ्या दृष्टि की दशा होती है वैसी इसकी भी दशा होती है। ग्रहित मिथ्यात्व को भी ग्रहण करता है। ठीक है, तो ग्रहित मिथ्यात्व माने मन का क्या बताया था कल मैंने? देखो ग्रहित मिथ्यात्व माने इसमें जो है ना, इसी में है 7वें अध्याय में, तो निश्चयभाषी है वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, व्यवहारावासी है वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, उभयावासी है
वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो दूसरों से सुन सुन करके, अपना तो कुछ उसका निर्णय हुआ नहीं है सच्चा, सुन सुन करके अपनी मान्यता से ऐसा नया उसने ग्रहण कर लिया। ठीक है ना? देखो, ये जो निश्चयभाषी और व्यवहासी और व्यवहाराभासी, ये मनुष्यों में ही मिलेंगे, त्रियंचों में और देवादिक वगैरह में, नारकियों में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उनके ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता है। ग्रहित मिथ्यात्व तो यही होता है जो नया ग्रहण कर ले, नया मान ले। अन्य देवादिक को मानना, ये अपन ने बोला था, तो ये तो है ही है, लेकिन ऐसा मानने लगना कि आत्मा तो एक तरफा एकांत से शुद्ध ही है, पर्याय रहित ही है, राग रहित ही है, केवल ज्ञान सहित ही है, ऐसा मानने लगना। हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये सब ग्रहित मिथ्यात्व में आता है। ठीक है भैया, ये मिथ्यात्व दो प्रकार के होते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। आगे चल के अगर तुम लगातार आते रहोगे तो सब धीरे धीरे खुलासा होगा। है, मुझे ये पढ़ते 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 और कुछ पढ़ाते पढ़ाते 40 साल हो गए हैं। तो मैं इतना समझा पाता हूँ आप लोगों को। तो इस प्रकार से यहाँ पर पंडित साहब कहते हैं, इस प्रकार जैन मत वाले, देखो लिखा है ना जैन मत वाले, तो जैन मत वाले वे कोई नारकी और देव और ये त्रेंच ये तो होंगे नहीं, ये तो मनुष्य ही होंगे। जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप का निरूपण किया। यहाँ नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है। उसका प्रयोजन ऐसा जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर, माने यहाँ पे इनको लिखने का या अपने को पढ़ने का प्रयोजन क्या है कि इन प्रकारों को अपन पहचाने। अपन भी जैन मत वाले हैं ना, ठीक है, तो अपने इनको पहचान करके मिथ्यात्वों को, तीन प्रकार के मिथ्यात्व जो कहे गए, मिथ्या दृष्टि कहे गए या मिथ्यात्व कहे गए, निश्चयाभास रूप मिथ्यात्व, व्यवहाराभास रूप मिथ्यात्व, उभयाभास रूप मिथ्यात्व, ये तीन प्रकार के तो है ही है ना, ये मिथ्यात्व है। ये तीन प्रकार के जो मिथ्यात्व कहे गए हैं, तो उनको ये पहचानना कि ऐसा मिथ्यात्व मेरे तो नहीं है। इस पहचान के लिए, इस परीक्षा के लिए ये अपन ने इनका स्वाध्याय किया है और पंडित जी साहब ने इसको लिखा है। आया समझ में? उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी हो जाना। क्या कहा? हाँ, माने तुम मिथ्यात्व जो है ना, इनको व्यवहार आवास को, उभयाभास को छोड़ देना, ये आशय है। तो इनको छोड़ दोगे तो सम्यक दृष्टि हो जाओगे। है? भाषा ऐसी है भैया, क्या लिखा है देखो, ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके। अब दोष को दूर कैसे करेंगे? परीक्षा के द्वारा, पहचान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, कि मैं ऐसा तो नहीं मानता हूं। देखो, जो इसका व्यवहारावास का और उभयावास का जो प्रकरण चला था, उसमें लगातार अपन ने ये बात कही थी ना, तो देखो
ये बाहर क्रियाकांड जो होता है ना, तो उस क्रियाकांड में ये जीव धर्म मानता है। ठीक है ना। तो पहले तो जैसे अगर अपने में ये दोष है, कौन सा दोष है कि अपन क्रियाकांड को धर्म माने बैठे। तो जहां क्रियाकांड को धर्म मानेगा वहां पहला दोष तो ये होगा कि एक क्रिया को करने वाला मैं हूं, मैं करता और ये क्रिया मेरा कर्म। एक पॉइंट देखना विपरीतता। अब दूसरा पॉइंट क्या है, एक क्रिया करने से मेरा परिणाम सुधरेगा, एक दूसरी विपरीतता, जबकि क्रिया से परिणाम सुधरता ही नहीं है। क्यों नहीं सुधरता है? देखो अब क्या हुआ कि मैं क्रिया का करता और क्रिया से मेरा परिणाम सुधरे। तो जैसे मैं क्रिया का करता हूं ही नहीं, वैसे क्रिया से मेरा परिणाम भी सुधरेगा नहीं। बोलो ऐसा है कि नहीं है परस्पर? और मैंने यही माना है। तो ये माना है तो इस दोष को दूर करना। जितने व्यवहारावासी मिलेंगे आप, उनकी दृष्टि यही है कि मैं एक क्रिया कर लेता हूं, मैं ये क्रिया कर लेता हूं। अपन ने ये पढ़ा था ना, उसमें द्रव्यलिंगी का आया था। उसको बेचारे को ये खबर नहीं है कि मेरी सत्ता न्यारी है। शास्त्र पढ़ता है, शास्त्रों के अनुसार तो मानता है, लेकिन यहां अंदर में निर्णय उसने नहीं किया कि मेरी सत्ता क्या है और इसकी सत्ता क्या है। अगर ये निर्णय कर ले तो क्रिया से धर्म कैसे माने और क्रिया से अपने को लाभ कैसे माने? बोलो कोई प्रश्न आ रहा है क्या? तो फिर फिर क्या प्रश्न करता है ये? तो सब क्रिया नहीं करें, क्रिया नहीं करें, क्रिया करना छोड़ दें। अरे भैया तो क्रिया, ये इस पर प्रश्न आया था है? कि ये बता कि तू इसको छोड़ देगा तो क्या करेगा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, क्रिया करने का या छोड़ने का नाम मिथ्यात्व छोड़ना नहीं है। क्रिया मैं करता हूं, मुझे इससे लाभ है, इस मिथ्या मान्यता को छोड़ना है। ये उत्तर दिया था पंडित साहब ने। क्रिया करना छोड़ना बोला उन्होंने नहीं है। उन्होंने तो ये बोला कि तू क्रिया करने में अपना लाभ मानता है, तू उसका कर्ता मानता है अपने को। एक मान्यता झूठी है, इस मान्यता को छोड़ दे। देखो अपन ये कई बार चर्चा करते हैं, आज भी की थी सुबह, कि ये सब जो है ना, ये सब साधन है अपने काय के धर्म करने के लिए। एक बात बताओ मुझे, अपन घर में भोजन बनता है तो भोजन बनाने के साधन है क्या? नहीं। लेकिन ये साधन है तो साधनों से पेट भरेगा या जो भोजन बनेगा उससे पेट भरेगा? क्यों भैया रवि भाई बता? है साधनों से पेट भरेगा क्या साधनों से जो भोजन बना उससे पेट भरेगा? मेरा प्रश्न ये है, अभी प्रश्न में नहीं आया। क्यों भैया बताओ, तुम बताओ। भोजन से पेट भरेगा और भोजन बिना साधनों के बनेगा नहीं। अब कोई साधन को ही भोजन मान ले तो क्या कहेंगे उसे? है सिलेंडर है, चूल्हा है, और वो आटा है, पानी है, ये भोजन है क्या? दाल है, ये सब रखी हुई है उसमें, बर्तनों में, माने डिब्बों में रखी हुई है, तो ये भोजन है। भोजन ये कर लेंगे ना अपन। और सब्जी आके रख गई है, हम बाजार से सब्जी ला करके रख दी हमने, तो वो भोजन है क्या? वो भोजन नहीं है।
भोजन तो तैयार किया जाएगा, ये तो सब साधन है। जो भी साधन है, चूल्हा और सिलेंडर वगैरह वगैरह, चकला बेलन वगैरह वगैरह, छुरी चाकू वगैरह वगैरह है, और उसके लिए जो कच्ची सामग्री आई है वो भी साधन है। जो नहीं खाए जाएंगे उनसे पेट नहीं भरेगा, भोजन बनेगा उससे पेट भरेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? ऐसे ये मंदिर है, ये शास्त्र हैं, ये प्रतिमाएं हैं, तो इनसे धर्म होगा। ये तो धर्म के साधन हैं, इनसे धर्म नहीं होता है। ये धर्म हमारे लिए नहीं करेंगे। धर्म तो आत्मा का भाव है, आत्मा करेगा अपने लिए। इनको साधन बना करके, देव को साधन बना करके, शास्त्र को साधन बना करके, गुरुओं को साधन बना करके। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो अब हम साधनों को छोड़ दें? नहीं नहीं साहब, ये साधन तो छोड़ दें, क्योंकि आप तो कह रहे हो ना साधनों को छोड़ दो, तो साधन छोड़ देना चाहिए। ये साधनों को नहीं छोड़ना, और साधन से ही धर्म मान लें। अपन कुछ परीक्षा वरीक्षा नहीं करें, उसकी वेद विज्ञान नहीं करें। अब भाई भगवान की पूजा कर लो, अभिषेक कर लो, है, और ये पढ़ लो पढ़ा लो, यहां तक कर लो, कोई बात नहीं है। या शास्त्र को वैसे ही अगरबत्ती लगा दो, है, जनवाणी जगमैया जगत दुख, क्या है वो, है, जन्म दुख मैट दो जनवाणी मैया, जनवाणी मैया, वैसे ऐसा भजन गा दो, और तमाम भजन दिए हैं, हो गई शास्त्र की स्तुति। उसे है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही होता था, कुछ नहीं और कुछ नहीं। ज्यादा ज्यादा वो तत्व पढ़ लिया, भक्तांवर पढ़ लिया, तो भैया हो गया ये। लेकिन इसमें इससे धर्म होगा क्या? ये तो धर्म के साधन है सब। आगे सब दोष अपने में दोष है, वो दोष दूर करे, उसकी परीक्षा करे, तब इसको धर्म होएगा, ये यहां बताना। इसलिए ये साधन भी नहीं छोड़ने हैं, ये क्रिया भी नहीं छोड़नी है, लेकिन ये मैं करता हूं ऐसी मान्यता छोड़नी है, और इस क्रिया से मुझे लाभ है ऐसी मान्यता छोड़नी है। हाँ ये बात है जी। 15 टाइम हो गया, चलो ठीक है, बता दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ करना, दूर करके सर्व श्रद्धा नहीं होना, औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कसाई नहीं होना। मतलब हमने ये पढ़ा, अब पढ़ करके हम दूसरों के दोष देखें, हम अपने दोष को देखें नहीं कि हमें क्या दोष है, हम दूसरों के दोष देखने लगे, तो दूसरों के दोष देखने से क्या मिलेगा? ये कहा पंडित साहब ने, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। परिणाम माने अपने भाव। यहाँ परिणाम का मतलब क्या है? हाँ, परिणाम माने जगत में रिजल्ट कहा जाता है, रिजल्ट आता है, नतीजा, उसको परिणाम कहा जाता है। यहाँ परिणाम माने अपने भाव। ये जैन दर्शन की ऐसी वोकैबुलरी है, ठीक है। मतलब दूसरे क्या जगत में क्या कर रहे हैं, ये अपन उनको याद तो करें बताने के लिए, कोई बात नहीं, समझने के लिए, लेकिन दोष अपने में तो अपने को उनका तो दृष्टांत दिया जाएगा, केवल दृष्टांत के लिए है, आलोचना के लिए नहीं है। औरों को तो रुचिवान देखें तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करें। माने जो दूसरे हैं, जो रुचि ले रहे हैं, तो उनको ये बात बताना, जिससे उनका भी दोष दूर हो सके और अपना दोष दूर करना। इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के समान
अन्य पाप नहीं है। देखो, मैं एक दृष्टांत इसके लिए देता हूं, कई बार देता हूं, कि हम बहुत धर्म करें, सारे कार्य करें, धार्मिक क्रिया, ठीक है, और मिथ्यात्व हमारे बना रहे, तो वो मिथ्यात्व के बिना, वो मिथ्यात्व के रहने पर और सारी क्रियाएं करने पर हमें धर्म हो सकता है। इसका दृष्टांत मैं इस प्रकार से लेता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति जिसका मुंह काला हो, बिल्कुल कालों से पोत दिया गया हो, और फिर कालों से पुते हुए मुंह पर वो मेकअप करे, तो वो कितना सुंदर लगेगा है? ऐसे ही मिथ्यात्व सहित कोई क्षमा का पालन करे, सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करे, हैं, प्रतिमाएं धारण करे, और मिथ्यात्व पड़ा हुआ है और कहे कि मैं 5 प्रतिमा वाला हूं, मैं 7 प्रतिमा वाला हूं, तो बोलो वो कैसा है? मिथ्यात्व तो गया नहीं, और उसके बिना वो धर्म उसको हो सकता है, तो उसको शोभा हो सकती है उसके आत्मा को, तो उसके बिना मिथ्यात्व जाए बिना ये सब कार्य शोभा नहीं है, ऐसा समझना। ये यहां बताया है, मिथ्यात्व इसलिए मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानुबंधी 2 चीजें हो गई ना, इनका अभाव होने पर, माने सम्यक दर्शन होने पर, 41 प्रकृतियों का तो बंध ही मिट जाता है। कितनी प्रकृतियां होती हैं? 8 कर्मों की 148, उसमें से ये नीचे फुटनोट में दिए 41 प्रकृतियां, नाम दिए उनके। 41 प्रकृतियों का तो क्या हो जाता है? बंद मिट जाता है, माने बंद नहीं होता उसको। पहले की सत्ता पड़ी होगी, लेकिन नया बंद उसको नहीं होता है, बंद रुक जाता है उसको। बंद रुक जाता है माने आश्रम रुक जाता है, तब बंद रुक जाता है। स्थिति काय की स्थिति के जो पहले के पड़े हुए, ये 41 प्रकृतियों की सत्ता पड़ी हुई है ना, उनकी स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। ये तो पहले आ गई बात। क्या हरीश भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अनुवाद थोड़ा ही रह जाता है, शीघ्र ही मोक्ष पद को प्राप्त करता है, तथा मिथ्यात्व का सद्भाव रहने पर अन्य अनेक उपाय करने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं होता है। मोक्ष मार्ग माने उनके जैसा बनने का उपाय, ये नहीं बनता है। इसलिए जिस तिस उपाय से सर्व प्रकार मिथ्यात्व का नाश करना योग्य है, ये यहां बताया है। समझ में आया ना? समय हो गया है, ये अपन कल करेंगे, वो तो कहीं भागा नहीं जा रहा है, आराम से तसल्ली से कर लेंगे।